नमो राघवाय। जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम। यह जगत गुरु चित्रकूट पीठाधीश्वर की भावार्थ बोधनी है, जिसे हम और आप श्रवण कर रहे हैं। तो जब पार्वती जी की तपस्या पूरी हो गई और पार्वती जी को ब्रह्मा जी की आकाशवाणी सुनकर पार्वती जी घर के लिए चली गई, तो अब इस रामचरितमानस में अब शंकर जी क्या कर रहे हैं वह प्रसंग आ रहा है। तो देखो शंकर जी फिर क्या कर रहे थे जब वो सती जी ने अपने शरीर का त्याग कर दिया था। तब चिदानंद सुख धाम शिवा विगत मोह मद काम विचराय मैं दर हृदय हरि सकल लोक विराम। अब शंकर जी क्या कर रहे थे? लोकाविराम शंकर भगवान क्या कर रहे हैं वही प्रसंग इसमें चल रहा है कि भोले बाबा हमारे क्या कर रहे हैं। कतहु मुनि ने उपदेश ज्ञान कतहु राम गुण करई बखाना यद्यपि काम तदपि भगवान भगत भीर दुख दुखित सो जाना। अब तो वो क्या करते हैं, मुनियों को उपदेश देते हैं, सेव्य भाव संबंध ज्ञान का उपदेश करते हैं और कहीं श्री रामचंद्र जी के गुणों की व्याख्या करते हैं, कहीं भगवान राम के गुणगानों की व्याख्या करते हैं, तो कहीं तो वे मुनियों को उपदेश करने लगते हैं। शंकर भगवान यह कार्य कर रहे हैं। यहीं विधि गयऊ काल बहु बीती नित नहीं होए राम पद प्रीति नेम प्रेम शंकर कर देखा अभी चल हृदय भगति के रेखा। अब चल हृदय भगति के रेखा। प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाल रूपशील निधि तेज विशाला। अब तो क्या हुआ, उनकी नित नई प्रीत भगवान राम के चरणों में होने लगी। अब नहीं, भगवान की क्या है, एक अनुभव की बात है जो हम और आप नॉर्मल सी बात आप अनुभव करना अपने जीवन में, और भक्तों को तो अनुभव होते ही रहते। भगवान राम नाम या कोई भी भक्ति हो, शंकर भक्ति हो, राम भक्ति हो, कृष्ण भक्ति हो, भक्तों का जिसमें मन रम जाए। फिर कभी आपने देखा है जब रमता है तो पागलों की तरह रमता है, फिर उसमें किसी की भी चिंता परवाह कुछ नहीं रहती है। ये लगता है जो कुछ है सब परम ब्रह्म परमात्मा है, सब बेकार है। जैसे दारू वाला दारू पीता है तो उसमें डूब जाता है, उसे ये लगता है सारे संसार का सुख इसी में। उससे भी ज़्यादा नशा जो होता है राम नाम का होता है। ये राम नाम प्रेमी ही जानते हैं कि जैसे भजन कहते हैं कि राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली ले ले रे कोई राम का प्यारा सोरी मचाऊं गली गली राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। जिन जिन ने जे मोती लूटे वो तो माला माल हुए धन दौलत के बने पुजारी आखिर वो कंगाल हुए धन दौलत के बने पूजा आकर वो कंगाल हुए। दौलत के दीवानों सुन लो एक दिन ऐसा आएगा
धन दौलत और मालिक जाना, पड़ा यहीं रह जाएगा। कंचन काया मिट्टी होगी, कंचन काया मिट्टी होगी। चर्चा होगी गली रे गली, ले रे कोई राम का प्यारा, सोरी मचाऊं गली गली। बहुत बड़ा भजन है, कभी पूरा गाएंगे। यदि आपको अच्छा लगता हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, पूरा गाएंगे। वैसे पढ़ा हुआ है कई जगह यह भजन, तो आप जैसा ही यूट्यूब पे लिखोगे तुरंत आ जाता है। बहुत अच्छा भजन है, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। चलते फिरते गुनगुनाते रहा करो, क्योंकि यह कहते नहीं है भगवत प्रेम और भक्ति से भरा हुआ भजन है। क्यों, दौलत के दीवाने तो सब कुछ नहीं रहने वाला है, सब यहीं रह जाना है। और ये काया जो है ना, ये तो मिट्टी होनी है, राख होनी है। इसके लिए क्या साबुन से धोना, क्या ज़्यादा इसको सजा वजा के रखना, कुछ नहीं है। नहाओ, शरीर को पवित्र रखो, चंदन टीका माथे पे बिंदी लगा के रखो और भगवत भजन में लगे रहो। अपनी उम्र के अनुसार कार्य करते रहना चाहिए। कहते हैं लड़कपन में सजना संवरना अच्छा लगता है, सभी उस उम्र में सजते संवरते हैं, लेकिन जब उम्र ढलने लगे तो फिर वही बात सत्य है कि बूढ़े मोह मुहासे और देखो लोग तमाशे। वृद्धावस्था 50 के बाद वन शुरू होता है ना, 51, 52, 53, 54, 55। ये क्या है? वन वन वन, यानी वन का टाइम है। जैसे ये पेड़ पौधा आपको देखते होगे जब रामचरितमानस, तो कितना अच्छा लगता होगा। इसी तरह से यहाँ बैठ कर के जब हम पाठ करते तो बहुत अच्छा लगता है। तो शंकर भगवान क्या करने लगे? अपनी तपस्या करने लगे, ऋषि मुनियों को उपदेश देने लगे, राम भक्ति में लीन रहने लगे। वह कर रहे हैं भगवान। नेम प्रेम शंकर यही विधि गयऊ काल बहु बीती, नित नई होए राम पद प्रीति। नेम प्रेम शंकर कर देखा, अभी चल हृदय भगति के रेखा। प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, रूपशील निधि तेज विशाला। रूप और शील के समुद्र विशाल तेज के संपन्न भगवान श्री रामचंद्र जी शिव जी के समक्ष प्रकट हो गए। कौन प्रकट हो गया? भगवान श्री राम आ गए। काय के ले आए? देखो सुनो आगे प्रसंग है। बहु प्रकार शंकर सरा, तुम बिनु अस व्रत को निर्वाह। कहाँ लगे? अरे त्याय समान व्रत को कर सकत है। बाहो वेदे राम सेवाएं समुझावा, पार्वती कर जन्म सुनावा। अब पार्वती जन्म की कथा कहने लगे भगवान राम शंकर जी से, क्योंकि भैया राम के कारण तब इनको घर टूट गए। बोले बाबा को अब जुड़वाने होंगे, काऊ को घर टूट रहा है तो है सके तो भाई जुड़वाए की कोशिश कर दे चंगे। तो अब भगवान राम भाई कार्य कर रहे हैं। अति पुनीत गिरी जाके करनी, विस्तार सहित कृपान देवरनी। अब राम ने पार्वती जी के चरित्रों का वर्णन किया, विस्तार से कहा। अनेक विस्तारों के द्वारा पार्वती जी के जन्म की कथा सुनाई और भोले बाबा को कहा कि ऐसी तपस्या की पार्वती जी ने, उनका जन्म हो गया है। बहुत अच्छी कहा कि कन्या को विवाह करवाना हो तो कहो के घर में, तो तुमने देखी होगी। कहा देखी है? अरे बाकी मोड़ी बहुत अच्छी है, बहुत काम धंध कर लेती है, बहुत अच्छे स्वभाव की है, पढ़वे लिखे, आजकल का समय पढ़वे लिखे में बहुत होशियार है। और क्या है, बहुत शील शांति, मतलब जे लड़की के विवाह के लिए शब्द कहे जाते हैं जरूरी होता है। और इन शब्दों के झूठ बोलने से
शास्त्र सम्मत है कि कोई पाप में भी नहीं लगता है, क्योंकि यह घर जोड़ने का कार्य होता है। इसलिए संबंध जुड़वाने वाले को कभी कोई पाप नहीं लगता है। चाहे वो अपने बस तो वो अच्छा ही संबंध जुड़वाता है। वो भी देखता है कि इसके लड़के का घर बस रहा है, इसकी बेटी को घर मिल रहा है, अच्छा घर मिल रहा है, ऐसा सोचता है। फिर बेटी का अपना अपना भाग्य होता है। इसलिए वही कार्य भगवान राम कर रहे हैं। अब अभिनति मम सुनऊ शिव, जो मोह पर निज ने उजाई विवाह सैलज हे मोहे मांगे देव जाए बियाह सैलज ये मोहे मांगे देव। और कहने लगे हे राम, यदि तुम राम भगवान कहने लगे हे शिव, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो जाकर के पार्वती जी का विवाह कर लो। हिमाचल के गृह जाकर के तुम जाकर के तुरंत विवाह कर लो। कहीं से बजदपि उचित असनाई, बात नात बचन पुण्य मेट न जाई। अब शंकर भगवान बोले हे राघव, हे प्रभु, हे मेरे इष्ट, यह उचित नहीं है, क्योंकि उनके मन में भक्ति पूर्ण रूप से आ गई थी, इसलिए कह रहे हैं यह उचित नहीं है। लेकिन फिर भी क्या कह रहे हैं, सिर धरि आयुष करिए तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। उचित नहीं है, लेकिन फिर भी मैं यह कार्य करूँगा। क्यों करूँगा कि मातु पिता गुरु प्रभु के वाणी, बिनय विचार करिए शोभ जानी। माता की, पिता की और गुरु की वाणी बिना सोचे समझे जो व्यक्ति कर लेता है उसको जीवन में कभी हानि नहीं होती है। इसलिए माता पिता और गुरु की वाणी मान करके यदि विवाह की, यहाँ भी माता पिता कहें, कन्या और बालकों को उस जगह पे विवाह कर लेना चाहिए, क्योंकि वो आपसे उम्र में बड़े होते हैं, वो आपसे स्नेह अधिक करते हैं, इसलिए वो आपकी ज़िंदगी में कभी गलत फैसला नहीं लेंगे। इसलिए वही शंकर भगवान कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, मातु पिता और गुरु के वाणी, विनय विचार करिए शुभ जानी। यह स्वयं भोले बाबा कह रहे हैं, कोई अन्य नहीं कह रहा है कि ऐसे चलते फिरते राहगीर कह गए, जैसे लोगों बीच में कह देते कहीं कुछ नए नए डायलॉग मार दिए, वो नहीं, वे स्वयं भोले बाबा कह रहे हैं। इसमें हित ही हित होता है। यह जो युवा पीढ़ी के जो भटक जाती है, माता पिता के कहने से विवाह नहीं करते हैं, जो मन मर्जी विवाह करते हैं, उन लोगों के लिए यह संदेश है कि बिना सोचे समझे माता पिता के कहने पर विवाह कर लोगे तो कभी तुम्हारे लिए अहित नहीं होगा। यह स्वयं शंकर भगवान कह रहे हैं कि प्रभु उचित तो नहीं है, लेकिन आपके कहने से मैं विवाह करूँगा। प्रभु तुम सब भांति परम हितकारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। आप हमारा हित ही करोगे, इसलिए आपकी आज्ञा हमारे सिर पर है। प्रभु तो से सुनी शंकर बचना, भगति विवेक धर्म जुत रचना। अब तो शंकर भगवान ने धर्म मान करके रचना की। कहे प्रभु अरे तुम्हारपन रहो, अब और राख्यो जो हम कहे हो। और भगवान कह रहे हैं हमने जो कहा है वह हृदय में धरो, अंतर ध्यान भय सभा की, शंकर सोई मूरते और राखी। भगवान राम अंतर ध्यान हो गए, लेकिन शंकर भगवान ने वह मूर्ति अपने हृदय में स्थापित कर ली। तब सब तारे से सेवा पाए आए, बोले प्रभु अति बचन सो आए। पार्वती पे जाओ तुम्हें प्रेम परीक्षा ले, गिरे हैं पेर पटयो भवन दूर करो संदेह। मंगल भवन मंगलयारी, द्रवो सो दशरथ अजर बिहारी।
नमो राघवाय। जय श्री सीत।